यह प्रसार सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद देव की बहुत ही प्रसिद्ध कृति है। जिस प्रकार हम आचार्य कुंद देव के समयसार जी का अध्ययन करते हैं और इसी परंपरा में तत्वार सूत जी का अध्ययन करते हैं, दौलत राम जी की छेड़ाला का अध्ययन करते हैं, उसी परंपरा में यह प्रसिद्ध कृति प्रसार सिद्धि उपाय नाम की कृति है। इस मनीष भैया ने बताई दिया कि लगभग जो इसका प्रमाण है, इसमें जो चारित्र का वर्णन किया गया है वो चारित्र का वर्णन लगभग 137 गाथाओं में पूर्ण किया है, जिसमें 38वीं गाथा से लेकर के 174वीं गाथा तक पूरा 12 व्रतों का वर्णन किया है। इस 12 व्रतों में जो 5 प्रकार के अणुव्रत होते हैं उन अणुव्रतों की चर्चा की है, और जो प्रथम अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत, उस अहिंसा अणुव्रत की चर्चा लगभग 40 गाथाओं में चर्चा की है। चूँकि विषय बहुत ज़्यादा हैं और मैंने इसमें संक्षेप करने का प्रयास किया कि मैं शिक्षा व्रतों पर ही चर्चा करूंगा। इसमें जो एक गाथा प्रसिद्ध है अहिंसाणुव्रत वाले में, आप लोगों ने सुनी होगी, उस गाथा का सिर्फ उल्लेख अकेला कर रहा हूं कि सूक्ष्म अपि ना खलु हिंसा पर वस्तु निबंधना, ये वाली गाथा उसमें ऐड है। साथ में एक और प्रसिद्ध गाथा है, वो भी मैं पाठ करूंगा। अत्यंत निषिद्धारम दुरासदम जनवरस्त नय चक्रम, ये वाली गाथा भी उसमें उन 50 गाथाओं में जो अहिंसाणुव्रत के अंतर्गत है उसमें चर्चा की है। और साथ में क्रमशः 5 अणुव्रतों की चर्चा है। फिर 137 से लेकर के 147 तक गाथाएं जो हैं उसमें सप्तशील व्रतों की चर्चा है। उन सप्तशील व्रतों के अंतर्गत 3 गुण व्रतों की चर्चा की गई है, जिसमें दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत की चर्चा की गई है। उसके बाद जो चर्चा की है उसमें 4 शिक्षा व्रतों की चर्चा की है। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, मैंने सुधालेख रूप में लिखा है, इसमें जो बात की है कि भगवती आराधना में 4 प्रकार के शिक्षा व्रतों का उल्लेख मिलता है। मैं गाथा पढ़ूंगा। भोगाणाम परिसंख्या सामाई मतिहिसम विभागो या पोषय विधि या सत्वो चतुरो शिक्षा वही बुत्ताओ। अर्थात कहते हैं भोगोपभोग परिमाण व्रत, सामायिक व्रत, प्रोष्ठोपवास व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, ये 4 शिक्षा व्रत कहे गए हैं। लेकिन जब हम रत्नगण श्रावकाचार में आते हैं और जब 4 शिक्षा व्रतों की वहाँ पर चर्चा करते हैं तो वहाँ पर जो अतिथि संविभाग जो व्रत लिया था यहाँ पर भगवती आराधनाकार ने, उसमें भगवती आराधनाकार ने उसके स्थान पर रत्नगण श्रावकाचार्य जी वाले ने उसमें भैयाव्रत नामक के व्रत को स्वीकार किया है। मैं एक बार, और इसी बात को छेड़ाला कान ने भी रखा है कि अतिथि संविभाग व्रत को रखा है। लेकिन प्रसार सिद्धि उपायकार ने इस अतिथि संविभाग व्रत के स्थान पर वहाँ पर भैयाव्रत नाम के शिक्षा व्रत का स्थान दिया है। इस प्रकार ये 4 शिक्षा व्रत हैं। इन 4 शिक्षा व्रत में जो पहला सामायिक शिक्षा व्रत है उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। इसमें लिखा है कि मर्यादा के बाहर के क्षेत्र में तथा मर्यादा के भीतर के क्षेत्र में सर्वत्र ही समस्त मन वचन काय तथा कृत कार्य तन्मोदन द्वारा कार्य की मर्यादा करके सभी 5 पापों का पूर्ण त्याग करना सामायिक कहलाता है। सामायिक में संपूर्ण प्रकार के पापों से निवृत्त होकर एक निश्चित अवधि के लिए स्वरूप में रमण करना होता है। अर्थात आत्मचिंतन के साथ साथ वस्तु तत्व, 9 पदार्थ आदि का विचार चिंतन सामायिक में होता है। सामायिक प्रतिदिन किया जाने वाला अनिवार्य आवश्यक कार्य है। इसमें प्रसार सिद्धि उपायकार लिखते हैं कि राग देश त्याग निखिल द्रव्येषु साम्यम अवलंब तत्वोपलब्धि भूलम बहुशा सामायिक कार्यम। अर्थात समस्त इष्ट अनिष्ट पदार्थों में राग देश भावों के त्याग पूर्वक समता भाव का अवलंबन करके आत्मा के शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति करने में मूल कारण सामायिक है। वह बार बार करना चाहिए, अर्थात प्रतिदिन 3 काल करना चाहिए। सामायिक शब्द की इसी में जो टीका लिखी है आदरणीय पंडित गंभीरमल जी वैद्य जी ने, उस टीका काल लिखते हैं कि सामायिक शब्द सम अर्थात एक रूप और अय अर्थात आत्मा के स्वरूप में गमन व समय हुआ।
और समय जिसका प्रयोजन है उसे सामायिक कहते हैं। यह सामायिक समता भाव के बिना नहीं हो सकता। अतः सुखदायक और दुखदायक पदार्थों में समान बुद्धि रखते हुए स्वरूप में मगन होना ही परम कार्य है। और श्रावक को ऐसी सामायिक तीनों काल 5 पापों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। इसी में सामायिक की विधि बताते हुए लिखते हैं, मैं हिंदी ही पढ़ रहा हूँ। गृहस्थ श्रावक गृहस्थी के अनेक कार्यों में संलग्न रहता है, अतः उसके लिए आलम्बन रूप प्रभात और संध्या दोनों समय आचार्य ने नियमित किए हैं। यों तो सामायिक जब भी इच्छा हो की जा सकती है, उससे आत्मा का कल्याण ही है, नुकसान कदापि नहीं। इसलिए प्रत्येक श्रावकों को दोनों समय अथवा 3 समय, उत्कृष्ट 6 घड़ी, मध्यम 4 घड़ी, जघन्य 2 घड़ी तक 5 पाप तथा आरंभ परिग्रह का त्याग करके एकांत स्थान में शुद्ध मन करके पहले पूर्व दिशा में नमस्कार करना। उसमें विधि बताई है किस प्रकार करें। कहते हैं पहले पूर्व दिशा में नमस्कार करना, अर्थात अंगों को भूमि से लगाकर नमना, फिर 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करना, पश्चात 3 आवर्तन करना, अर्थात हाथ जोड़कर प्रतीक्षा करना, और 1 शिरोन्नति अर्थात हाथ जोड़कर मस्तक नमाना। इस प्रकार चारों दिशाओं में करके खड़गासन अथवा पद्मासन धारण करके सामायिक करना चाहिए। और जब सामायिक पूर्ण हो जाए तब अंत में भी प्रारंभ की तरह 9 बार नमस्कार मंत्र की जाप, 3-3 आवर्तन, 1-1 शिरोन्नति करना चाहिए। यही सामायिक करने की स्थूल विधि है। एक और बताएं, आगे गाथा लिखते हैं, श्लोक लिखते हैं, बहुत अच्छा है। उसमें उपमा दी है कि सामायिक करता हुआ जीव, जो सामायिक करता है वह मुनि के समान है। उन्हीं की भाषा हम पढ़ते हैं श्लोक के माध्यम से। सामायिक श्रुतानाम समस्त सावध्य योग परिहरात भवती महाव्रत मेषा मुद में अपि चारित्र मोहस। हिंदी पढ़ता हूँ। श्रावक जिस समय सामायिक कर रहा हो, कौन श्रावक सामायिक कर रहा हो, उस समय वास्तव में उसकी अवस्था मुनि समान ही है। उसके परिणामों में और मुनि के परिणामों में विशेष अंतर नहीं है। फिर से पढ़ता हूँ, उसके परिणामों में अर्थात श्रावक के परिणाम में और मुनि के परिणामों में विशेष अंतर नहीं है। भेद केवल इतना ही है कि मुनि दिगंबर है और श्रावक वस्त्र सहित है। मुनि महाराज ने प्रत्याख्याना वर्ण कसाय का त्याग कर दिया है और श्रावक ने अभी तक प्रत्याख्यान वर्ण कसाय का त्याग नहीं किया है। इसलिए हम सबको जितना समय मिले उतने समय निकाल करके घड़ी पल वगैरह आदि भी उसमें लिखा है कि घड़ी वगैरह पल वगैरह जितना समय मिले उस समय में उसके लिए सामायिक करना चाहिए और समता भाव पूर्वक करना चाहिए। तो समता की परिभाषा किस रूप में दौलत राम जी ने लिखी है कि अरिमित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण, कि इस प्रकार समता भाव धारण करके यह सामायिक करे। फिर दूसरे नंबर का जो व्रत है वह प्रोस्तोपवास नाम का व्रत है। सीधा जो मैंने इसमें लिखा है कि उसको पढ़ता हूँ। प्रोसत शब्द संस्कृत के उपवसत शब्द से निर्मित हुआ है, जिसका अर्थ है धर्माचार्यों के समीप या धर्म ध्यान में रहना। हम सब गृहस्थ प्रतिदिन भोजन से शरीर तो तृप्त करते हैं, परंतु आत्मा अतृप्त ही रहता है। प्रोस्तोपवास में शरीर का पोषण न कर आत्मा को संग्रहित तृप्त करते हैं। आत्मचिंतन पूर्वक आत्म स्वभाव में रमण लीनता प्रोस्तोपवास व्रत है। गृहस्थ श्रावक गृहस्थी के कार्यों व्यापार आदि के कारण धर्म कार्यों को अवकाश नहीं दे पाता है। अतः श्रावक आत्म स्वभाव की सन्निधि बाबत अष्टमी चतुर्दशी आदि पर्वों पर प्रोस्तोपवास धारण करके आत्मचिंतन के मार्ग को प्रशस्त करता है। प्रोसत शब्द पर्व शब्द का पर्यायवाची है एवं जो पर्व के दिनों में उपवास किया जाता है वह प्रोस्तोपवास है, ऐसा सरवार सिद्धिकार ने भी लिखा है। और इसमें सीधा जो प्रसार सिद्धि उपायकार ने लिखा है उसकी भाषा पढ़ता हूँ। सामायिक संस्कारम प्रतिदिनम
मारोपितम स्त्रीकृतम पक्षार्धयोरपि कर्तव्यो अवश्य मुपवासः। प्रोषत का अर्थ है पर्व और उपवास का अर्थ है निकटवास करना। पर्व में पाप से छूटकर धर्म में वास करने को पुरुषोपवास कहते हैं। पुरुषोपवास प्रत्येक महीने में 4 बार किया जाता है, अर्थात प्रत्येक चतुर्दशी और अष्टमी के दिन किया जाता है। इससे सामायिक करने की भावना दृढ़ रहती है, अर्थात विषय कषायों से चित्त सदा विरक्ति रहता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को सामायिक करने के साथ साथ पुरुषोपवास करना चाहिए। इसकी विधि बताते हुए लिखते हैं, जिस दिन उपवास करना है उसके एक दिन पहले, पुरुषोपवास करने की विधि कहते हैं, जिस दिन उपवास करना है उसके एक दिन पहले अर्थात धारणा के दिन समस्त आरंभ छोड़कर 4 प्रकार के आहार का त्याग करके शरीर आदि में ममत्व भाव छोड़ करके उपवास ग्रहण करे। जैसे अष्टमी के दिन उपवास करना है तो सप्तमी के दोपहर के 12 बजे, उन्होंने समय लिखा है, पुरुषद दिन पूर्ववासरस्य आर्धे, अर्थात सप्तमी के दोपहर के 12 बजे से 4 प्रकार के आहार का त्याग करके समस्त आरंभ का त्याग करते हुए शरीर आदि में मोह छोड़कर उपवास धारण करना चाहिए। तब आगे लिखते हैं कि जब हमने उपवास धारण किया तो क्या करें, तो उसके उपवास के दिन का कर्तव्य का निरूपण करते हुए लिखते हैं कि उपवास का सारा समय धर्म ध्यान आदि में व्यतीत करना चाहिए। एकांत स्थान के बिना धर्म ध्यान नहीं हो सकता, इसलिए एकांत स्थान, धर्मशाला, चैत्यालय वगैरह में वास करे और मन में विचार करे तो केवल धार्मिक बातों का ही विचार करे। वचन बोले तो धार्मिक बातों का विवेचन करें तथा काय की चेष्टा करें तो अपनी मर्यादा प्रमाण क्षेत्र में धर्म रूप ही करें। निरर्थक चलना फिरना ना करे। इस भांति तीनों प्रकार के गुप्तियों का पालन करे। इस प्रकार पुरुषोपवास की विधि का वर्णन किया। फिर आगे भोगोपभोग परिमाण व्रत के बारे में चर्चा की है। वो लिखते हैं पुरुषार्थ सिद्धि उपायकार कि व्रत व व्रत के धारी देशवृत्ति श्रावक को भोग और भोग पदार्थों संबंधी हिंसा होती है, किंतु अन्य प्रकार की कोई दूसरी हिंसा नहीं होती। इसलिए वस्तु स्वरूप जानकर, अर्थात इस वस्तु के भोग में इतना दोष है, यह वस्तु भक्ष है, यह वस्तु अभक्ष है, ऐसा विचार करके तथा अपनी शक्ति अर्थात शरीर और परिणामों की शक्ति जानकर जितना बन सके उतना भोग का परिमाण करके शेष का त्याग कर देना चाहिए। इसमें और भी चर्चा की है कि श्रावक के लिए, उसमें जो चर्चा की कि एक वस्तु का भी त्याग करे, जिस प्रकार छोटी वस्तु का भी त्याग करे, किसी प्रकार की वनस्पति आदि का भी त्याग करे, तो त्याग करना चाहिए जिससे अपनी एक सीमा निर्धारित करे और मर्यादा में रख करके। और भी बताते हैं कि बुद्धिमान श्रावक अपनी शक्ति का विचार करके श्रावक के लिए खाने योग्य पदार्थ उसे भी जितना बन सके उतना छोड़ देवे, और सर्वथा ना छोड़ सके तो उसमें भी एक दिन, एक रात, एक सप्ताह, एक पक्ष आदि की मर्यादा करके क्रम से छोड़े। अर्थात यह भोग मुझे इतने ही काल में भोगना है, अन्य काल में मेरे त्याग है, ऐसी मर्यादा कर लेवे। और भी इसमें पल वगैरह, दिन, 1 मिनट 2 मिनट जितना भी हो सके उतनी एक मर्यादा ले लेवे कि हम भोग परिमाण व्रत को धारण करें। चौथे प्रकार का जो व्रत है वो वैयावृत्ति नाम का व्रत है। और हम लोग जो वैयावृत्ति का अर्थ लेते हैं पैर दबाना या इस प्रकार का, इसमें अमृतचंद देव ने वह भाव यहाँ व्यक्त नहीं किया है, लेकिन अन्य जो भाव व्यक्त किया है उसमें दान आदि की प्रेरणा दी गई है। और उसमें भाव लिखा है कि नवदा भक्ति पूर्वक सप्त गुणों का धारक श्रावक बन करके वैयावृत्ति करे। उसका भाव पढ़ता हूँ। नवदा भक्ति पूर्वक तथा दातार के सप्त गुणों से संयुक्त श्रावक है, उसको दान देने योग्य वस्तुओं का जो गुणवान पात्र है उनको अपने तथा पर के उपकार के लिए अवश्य दान करना चाहिए। श्रावक जो न्यायपूर्वक, कौन सा श्रावक है, वो जो न्यायपूर्वक धन उपार्जन करते हैं उन्हें अपने धन में से थोड़ा बहुत धन 4 प्रकार के संघ के दान निमित्त अवश्य निकालना चाहिए।
और उसे उसका विधि पूर्वक दान देना चाहिए। ऐसा करने से उसके धन का सदुपयोग होगा, कर्मों की निर्जरा होगी और चतुर्विध संग अपने तप की वृद्धि करेगा। आगे अमृतचंद देव ने नवदा भक्ति का स्वरूप का वर्णन किया है और दातार के सप्त गुणों की भी चर्चा की है। आदरणीय मनीष जी भाई साहब जब दमोह आए थे तब उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मूलाचार का आधार बनाकर नवदा भक्ति की चर्चा की थी कि मुनिराज को किस प्रकार के आहार दान करें, किस प्रकार से, और भी इसमें चर्चा की गई है। उस चर्चा को अच्छे तरीके से भली भांति पढ़ करके हम अपने स्वाध्याय को और वृद्धिगत करें। इसी भावना से आज हम अपनी शिक्षा व्रत की बात को यहीं समाप्त करते हैं।